90. तो क्या दिया 19th में, find the eccentricity of the ellipse of minus axis 2b with a line segment joining the foci subtends angle 2 alpha at the upper vertex. Also find the equation of the ellipse. आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, आपको ये बोला गया है कि आपके पास माइनर एक्सिस का लेंथ 2b है और नॉर्मली भी वो 2b ही होता है देखा जाए तो। ओरिजिनल एक्सिस का माइनर एक्सिस का लेंथ कितना होता है 2b। तो ये पॉइंट आपका b 0,b है, ये पॉइंट आपका 0,-b है। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट a,0 और -a,0। बोला गया कि ये जो फोकाई है वो अपर वर्टेक्स है, अपर माइनर एक्सिस पे सॉरी 2 अल्फा एंगल बना रहा है ना। पढ़ोगे तो फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द ellipse of minor axis 2b if the line segment joining the foci subtends an angle 2 alpha at the upper vertex. ठीक है। Also find the equation of the ellipse। ठीक है, तो मेरे फाइनल आंसर में इसमें तो कौन सा वेरिएबल नहीं आना चाहिए जो आपको दिया नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा वेरिएबल जो अभी मैं खुद ने लिया है, ए और ई। मतलब मेरे फाइनल आंसर में सिर्फ क्या आना चाहिए, आंसर में बी और अल्फा और कुछ नहीं आना चाहिए। आपके फाइनल आंसर में वही चीज आनी चाहिए जो क्वेश्चन में दिया होता है। आप अपनी मर्जी से जो वेरिएबल लेते हो आपके आंसर में नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने ए लिया, कोई बी लेगा तो उसका आंसर बी में दिखेगा। इसलिए हमारे फाइनल आंसर में ए ई नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले इसेंट्रिसिटी पता करता है। एक रिलेशन हमें पता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर। अगर ये 2 अल्फा है तो ये कितना होगा अल्फा। अगर ये अल्फा होगा और ये लेंथ कितना है बी, ये लेंथ कितना है बी, राइट। तो व्हाट इज tan अल्फा। अच्छा ये लेंथ कितना है ए। तो हमें एक रिलेशन और दिख रहा है क्या, tan अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ए अपॉन बी। तो ए किसके बराबर, बी tan अल्फा। ए किसके बराबर, तो यहाँ पर अगर ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। और व्हाट इज ए स्क्वायर स्क्वायर, बी स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, ए बी tan अल्फा। तो स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। इस तरफ सेट करते हैं बी स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा को, बी स्क्वायर कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा x स्क्वायर अल्फा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर x स्क्वायर अल्फा, करेक्ट। अभी जब ए स्क्वायर की वैल्यू आई वो यहाँ रख देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह पर जब बी स्क्वायर सेक्स स्क्वायर अल्फा रखेंगे तो क्या कट हो जाएगा, बी स्क्वायर कट, ये सेक्स स्क्वायर अल्फा दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा 1 बाई सेक्स स्क्वायर अल्फा। cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, तो sin स्क्वायर अल्फा, तो e इक्वल टू sin अल्फा। तो मतलब इसेंट्रिसिटी आ गई अल्फा के टर्म्स में। अब इसेंट्रिसिटी आने के बाद उन्होंने बोला कि इक्वेशन ऑफ द एलिप्स भी फाइंड करते हैं, तो वो भी मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ द एलिप्स होता क्या है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना है b स्क्वायर सेक्स स्क्वायर अल्फा। मुझे आंसर में a तो नहीं चाहिए, प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 b आएगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन ऑफ द एलिप्स होगी। और कोई डाउट, 13 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विद सेंटर एट 4,-1 एंड फोकस एट 1,-1। सेंटर एट 4,-1 से ये ट्रांसलेट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। तो फिर या तो शिफ्टेड होगा या तो रोटेशनल होगा। तो कौन सा है ये, कैसे पता, फाइव को सेंटर और फोकस कहाँ लाई करते हैं, सेंटर फोकस कहाँ लाई करते हैं मेजर एक्सिस पर। उस मेजर एक्सिस का जो 2 पॉइंट उनका वाई कोऑर्डिनेट सेम है, ऐसा कब हो सकता है, तो पैरेलल टू द वाई कोऑर्डिनेट सेम कब होता है, पैरेलल टू द
एक्स एक्सिस हो तो मुझे समझ में आ गया कि मेजर एक्सिस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, तो पक्का ये शिफ्टेड है। फिर तो आपका सेंटर कहाँ पर है? 4,-1 पे सेंटर यहाँ पे ही है। 4,-1 एक पॉजिटिव y नेगेटिव और फोकस यहाँ पे ही है। सेंटर इज 4,-1, यहाँ पर आपका मेजर एक्सिस है, सेंटर यहाँ है, एलिप्स जैसा कुछ बना होगा, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर सेंटर है और फोकस कितना दिया हुआ है? 1,-1। जैसे बोलते तो इसमें दो फोकस होंगे तो एक दिया हुआ उन्होंने 1,-1। ये इंफॉर्मेशन आपके पास है और एक इंफॉर्मेशन दिया होगा शायद पासिंग थ्रू द 8,0 और कहाँ से पास हो रहा है? 8,0 से। 8,0 से पास हो रहा है, कि जो एलिप्स होगा, ये एलिप्स जो होगा आप लोगों का 8,0 से पास हो रहा है। जैसे से बोल सकता हूँ कि जो एक्स एक्सिस होगा, तो एक्स एक्सिस होगा उसको मे बी वो टच करता होगा या तो इंटरसेक्ट करता होगा, है ना, वो नहीं पता अपने को क्या होगा, और ना ऐसे तो एक्सेस कोई जानने की जरूरत है। ये 8,0 से सपोज पास हो रहा है, ऐसा कुछ रहा है। तो अगर उसने 4,-1 पे शिफ्ट, अभी कौन सा शिफ्टेड तो नहीं, बट शिफ्टेड में कौन सा है? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। कहाँ शिफ्ट हुआ है? इक्वेशन क्या होगा? हमारे पास ना ए है ना बी है, बट हमें दोनों मिल जाएगा क्योंकि हमारे पास दो रिलेशन है। कैसे? पहला रिलेशन, दिस एलिप्स इज पासिंग थ्रू पॉइंट 8,0, 8,0 सेटिस्फाई करेगा। x की जगह पर 8 - 4, 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, y की जगह पर 0 तो +1/b² = 1। ये रिलेशन मिला और एक रिलेशन चाहिए होगा, तो कैसे मिलेगा? फोकस और सेंटर के बीच का डिस्टेंस a, फिर वो शिफ्ट करेंगे कि नहीं करेंगे डिस्टेंस को, तो क्या फर्क पड़ता है? e कितना है? 3। 1,-1 और 4,-1 के बीच का डिस्टेंस 3, तो e कितना हो गया? 3। और रिलेशन क्या होता है? b² = a² × 1 - a², तो b² = a² - a²²। 9 हो जाएगा, 8 भी है तो ये ठीक है। अब एक काम करते हैं, जो दूसरा रिलेशन आया इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो 16/a² + 1/a² - 9 = 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 16a² - 144 + a² = a⁴ - 9a²। ऐसे होगा ना, इससे हम लोग करो, फिर ये a² × a² - 9 सामने मल्टीप्लाई में चला जाएगा, राइट। थोड़ा इजी करने के लिए काम करते हैं, लेट a² = t, a² = t लोगे तो पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? a⁴ क्या हो जाएगा? t², वो t² हो जाएगा। फिर यहाँ पर -9a², यहाँ पर 17a² है, 17a² दूसरी तरफ आएगा तो -17a² - 9a² -26a² -144 इस तरफ आएगा तो +144, ठीक है। a² को t जैसे t² हुआ, अच्छा सर ये t हो गया, है ना, -90 और 16a² + a² 17a², तो उसको भी शिफ्ट कर लिया, ये ठीक है, राइट। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 26 को ब्रेक करना है, 144 आना चाहिए, 18 और 8, तो इसके दो फैक्टर t - 18 है, t - 8, तो t = 18 और t = 8। t किसको लिया था हमने? a² को, तो a² = 18 हुआ और a² = 8 हुआ। अब a² की दो वैल्यू है और दोनों पॉजिटिव है, तो दिखने में दोनों पॉसिबल है, अभी तक तो दोनों पॉसिबल है। बट अगर मैं a² = 8 अगर यहाँ रखूं तो मेरा b² क्या आ जाएगा? -1, और b² कैसे नेगेटिव हो सकता है? किसी का स्क्वायर नेगेटिव होगा नहीं, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉसिबल है उसके हिसाब से x - 4 का स्क्वायर अपॉन a² 18
प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। a स्क्वायर को 18 रखोगे तो b स्क्वायर कितना देगा 9। तो 9 इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद और कोई डाउट तो जल्दी बताओ। 17 वापस डायग्राम बनाओ। क्या दिया हुआ है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ, सॉरी, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स टू लेटेस्ट रेक्टम 4। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? 2b स्क्वायर बाई a, कितना दिया हुआ है 4, तो b स्क्वायर कितना हो गया 2a, ये रिलेशन दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है? and distance of the vertex from the nearest focus is 1.5 centimeter। तो अगर ये मेरा एलिप्स है, यहाँ पर मेरा वर्टेक्स है a,0, यहाँ पर मेरा फोकस है a,0, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड नियरेस्ट वर्टेक्स, तो ये होगा वर्टेक्स दो है ना, तो ये नियरेस्ट होगा, तो नियरेस्ट ही हो। और ये डिस्टेंस कितना दे रखा है? तो मतलब क्या गिवन है? दूसरा रिलेशन a माइनस ae इक्वल टू 1.5, ये गिवन है, ये गिवन है। और एक रिलेशन हमारे पास होता ही है, देने की जरूरत नहीं। कौन सा? स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस c स्क्वायर। फाइनली फाइंड क्या करना आप लोग को? e, तो किसको हटाना है? d फाइंड करो तो किसको हटाऊंगा? b को भी हटाऊंगा और a को भी हटाऊंगा। b स्क्वायर कितना है 2a, b स्क्वायर की जगह पर अगर यहाँ पर 2a रख लेता हूँ तो दोनों तरफ से a को कट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये तो पता है ना कि वेरिएबल को कट कर रहा हूँ तो मैं तभी कर पाऊंगा जब वो 0 नहीं होगा, और हमें पता है a 0 नहीं होगा। a 0 हो गया तो फिर तो सेंटर बन जाएगा ये। अब b तो हट गया, कौन बचा? a, यहाँ से क्या कॉमन है? a, तो क्या बचेगा? a की वैल्यू कितनी आएगी? 1.5 अपॉन, तो a की जगह पर 1.5 अपॉन, a की जगह पर 1.5 अपॉन 1 माइनस e, और 1 माइनस e स्क्वायर के दो फैक्टर 1 माइनस e है, तो 1 माइनस e कैंसिल, 1.5 को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, 2 अपॉन 1.5, 20/15 मतलब 4/3 इक्वल टू 1 प्लस e, तो e इक्वल टू 4/3 माइनस 1, तो आंसर इज 1/3, e 1/3 और 1 से छोटा आ रहा है तो सही जा रहा है। और तुम लोग के डाउट्स होते नहीं, डाउट तुम्हारे निकलते टेस्ट के अंदर। कल पेपर चेक किया मैंने, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा, वो भी नहीं बनते तुम लोगों ने। ऐसा नहीं कि मैं डेटा चेंज कर रहा हूँ, तो भी किसी को जिनके अच्छे आते थे जाना वक्त, इन लोगों में 15-15 मार्क्स आए हैं 30 में से, क्या मतलब है? आपके 16 मार्क है, जैसे कंसेप्ट ही हिले हुए तुम लोगों को, शिफ्टिंग पता नहीं चलता, पूछा क्या है, फाइंड क्या करते हो। है कोई डाउट? पैराबोला के पीवाईक्यूज में डाउट हो तो पूछ लो। पैराबोला में डाउट 42
42 है कौन सा क्वेश्चन, इमेज ऑफ y इक्वल टू 4x वाला। आप मेरे को एक चीज बताओ, अच्छा सब लोग बताओ, मैं अगर y इक्वल टू x नाम के मिरर के सामने खड़ा तो मेरे सामने इमेज आएगा, क्या चीज होगा? मैं 2,3 नाम का पॉइंट हूँ और सामने मेरे सामने मिरर है, मार्कर जो है ना y इक्वल टू x नाम का, सामने इमेज होता होगा, वो इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3,2 बाई y इक्वल टू x मिरर है तो क्या होता है, सामने मिरर के सामने खड़ा है तो कैसे लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, तो x का क्या हो जाएगा y का क्या हो जाएगा x, सही है। अब वो पॉइंट की जगह पर अगर पूरा का पूरा इक्वेशन होता तो सपोज y स्क्वायर इक्वल टू 4x एक पैराबोला है, आपने सामने उस पैराबोला के सामने एक मिरर रख दिया y इक्वल टू x नाम का, तो सामने जो इमेज है वो भी एक पैराबोला ही है, तो पैराबोला का इमेज तो पैराबोला ही होगा कि सर्कल हो जाएगा, पैराबोला ही होगा, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इक्वल टू 4x का इक्वेशन था x स्क्वायर इक्वल टू 4y, y की जगह पर x आ जाएगा x की जगह पर, तो वो गया क्वेश्चन खत्म। 42 क्या दिया 42 क्वेश्चन में कि भाई y इक्वल टू x मिरर के सामने अपने y स्क्वायर इक्वल टू 4x नाम का एक पैराबोला रखा हुआ है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला का y इक्वल टू x मिरर के सामने जब वापस पैराबोला बनेगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा? x स्क्वायर इक्वल टू 4y, और उस x स्क्वायर इक्वल टू 4y पे पॉइंट दिया हुआ है 2,1, 2,1 इसको सेटिस्फाई भी करेगा, देखो करेगा ना, इसको 2y को 1 रखूंगा तो यहाँ से टेंजेंट बनाना है, तो कौन सा फॉर्म यूज कर लूंगा? x स्क्वायर की जगह पर y की जगह पर 2 कैंसिल x इक्वल टू y, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी y को x मिरर के सामने रखोगे तो सिर्फ इतना ही करना है, x का y का है, और कुछ चेंज नहीं होगा। अच्छा अब एक बार चलो ठीक है, ये तो y इक्वल टू x मिरर दिया था तो हमें पता चली कि कुछ करना ही नहीं पड़ा, y का x कर लिया, x का y कर लिया। अब मुझे बताओ यही सेम क्वेश्चन अगर आपको ऐसा पूछते हैं कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x एक पैराबोला है, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x एक पैराबोला है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, यहाँ पर मैंने एक मिरर रखा है, जैसे एग्जांपल के हिसाब से सपोज 2x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसका इमेज जो होगा उसका इक्वेशन क्या होगा? इसे फाइंड करो। कोई भी पैराबोला होता है, चलो y इक्वल टू 4x है, तो कोई भी पैराबोला दिया होता, ये एक मिरर है, तो इसके सामने आएगा तो वापस पैराबोला इमेज, वो इमेज का इक्वेशन कैसे फाइंड करें? इक्वेशन फाइंड करना है पूरा का पूरा। क्या आप अच्छा ये पूरा पैराबोला बनाने के लिए कितने पॉइंट को जोड़ा होगा? इनफाइनाइट। वो कौन से पॉइंट को जोड़ा है पता है आपको? किसको जोड़ा है? जिनका फिक्स पॉइंट पर फिक्स लाइन से डिस्टेंस सेम होता है, मतलब जिनका फोकस पर डायरेक्ट से डिस्टेंस सेम होता है, वो पॉइंट जो होता है, सही बात है, कंसेप्ट यही हो गया p इक्वल टू p, वो पॉइंट जो p होता है जिसको आप जोड़ते हो, वो पॉइंट p का कोऑर्डिनेट कौन है? वो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 80² 280। तो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो आपसे कोई आपको पूछे ठीक है वो कंसेप्ट है p इक्वल टू pm, पर ये पैराबोला बनाने के लिए जो इनफाइनाइट पॉइंट जोड़े वो सारे के सारे पॉइंट कौन है? 80² 280, सारे के सारे पॉइंट कौन है? 80² 280। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ फिर इसका जो इमेज जो पैराबोला होगा वो भी 80² 280 का जो इमेज आता होगा उसी को जोड़ने पर वो पैराबोला बना होगा। अगर इसको बनाने के लिए मैंने 80² 280 को जोड़ा है तो ये मिरर है, तो सामने जो पैराबोला आएगा वो किसको जोड़ने पर बना होगा? इसका जो इमेज होगा उसको जोड़ने पर बना होगा। तो मैं इसका इमेज फाइंड कर लूंगा किसके रिस्पेक्ट में?
और इमेज फाइंड करने का डायरेक्टली मैंने सॉल्व कर दे रखा आप लोगों को। क्या होता है याद करो, क्या होता है x minus x1 by a y minus y1 by b equal to minus twice of ax1 plus b। नोट नहीं है वहां पर, नोट कहीं नहीं है। ax1 plus by1 plus c upon स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मोड मत लगाना, गलत आ जाएगा। अब अगर मुझे इसका इमेज फाइंड करना तो मेरा x1 y1 का काम कौन करेगा, 80 स्क्वायर और 280 x माइनस 80 स्क्वायर अपॉन, अच्छा a कितना है इसका 1, ये तो 1 है ना, x माइनस t स्क्वायर अपॉन x a 2 हो जाएगा इक्वल टू y माइनस 2t, a 1 है तो y माइनस 2t अपॉन -1 इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ इस लाइन में ये पॉइंट को पुट कर लेंगे, इसका इमेज फाइंड कर लो। क्या हो जाएगा ये 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 5। फिर इसको जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x है ना। मैं बता देता हूँ मेथड में ऐसे ही लिया है। तो अब आपको करना क्या है, इसको इसके साथ इक्वेट करोगे तो x मिलेगा, इसको इसके साथ इक्वेट करोगे तो वो x और y कौन है, इस पॉइंट का इमेज, इस पॉइंट का जिसको आप ज्वाइन करने वाले हो, जिससे आपको पैराबोला मिलेगा। इसको आप ज्वाइन करोगे जहां से आपको क्या मिलेगा, पैराबोला मिलेगा। तो पैराबोला इक्वेशन निकालने के लिए किसको एलिमिनेट करना पड़ता होगा, किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, t को, बिकॉज़ फाइनल आंसर में क्या नहीं आना चाहिए, पैरामीटर, राइट। जैसे एक बार इसको सोल्व करते हैं। x इज इक्वल टू x माइनस t स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस 4t स्क्वायर 5x माइनस 5t स्क्वायर, 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 2 भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 इंटू 2t स्क्वायर, तो माइनस 8t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4, सॉरी माइनस 4 आया था ना, तो माइनस 4 इंटू माइनस 2t तो प्लस 8t और माइनस 4, तो 5x किसके बराबर आ गया, माइनस 3t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर, माइनस 3t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 4, ये 5x की वैल्यू है। और वैसे ही इसको इक्वेट करते हैं तो क्या हो जाएगा y 5y माइनस 10t इज इक्वल टू, ये माइनस 1 को सामने मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 2t स्क्वायर 4t स्क्वायर माइनस 4t और माइनस 2, सॉरी प्लस 2, तो 5y किसके बराबर आया 40 स्क्वायर प्लस 60 प्लस 2, ये ठीक है, राइट। ये एक रिलेशन आया होगा, ये एक रिलेशन आया होगा। अब इन दोनों में से आपको किसको एलिमिनेट करना है, t को। इन दोनों में किसको एलिमिनेट करना है, t को। कैसे करके जब मैं t को एलिमिनेट करूंगा, ये मैं ऐसे कुछ भी दे रहा हूं, बट t आपसे आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे ये आपको कैसे पता ये 80 स्क्वायर को 280 कौन सा कर्व देगा, तो देखो बोले ये तो आपको मैंने बता दिया था कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का पैरामीट्रिक पॉइंट 80 स्क्वायर को 280 होता है। मैं आपको उल्टा क्वेश्चन पूछता, वो लोकस फाइंड करके तो जिसका पैरामीटर 80 स्क्वायर को पैरामीट्रिक पॉइंट 80 स्क्वायर को 280 होता है, तो क्या करते हैं, मुझे वो वाला लोकस चाहिए, मुझे वो वाला लोकस चाहिए जिसका पैरामीट्रिक पॉइंट 80 स्क्वायर को 280 होता है। तो लोकस कैसे ढूंढोगे, किसको एलिमिनेट करना होता है, t को। तो मेरा पैरामीट्रिक पॉइंट क्या है 80 स्क्वायर कोमा 280, तो मुझे ये मेरा कौन सा कोऑर्डिनेट है x, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है y, हटाना किसको है t को, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आई, ये t को इसमें डाल देता हूँ, तो x इक्वल टू a इंटू वाई बाई 2a का स्क्वायर y स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर पर a एक बार कट 4a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आगे और लोग कर।
तो सेम ये तो मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, थोड़ा सा अजीब टाइप का दिख रहा है, वरना टी आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। टी एलिमिनेट हो जाएगा तो लास्ट में जो कर्व मिलेगा वही आप लोगों का नया पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, जैसे जो 42 था तो बहुत इजी था, कुछ y को x मिरर दे दिए तो फिर तो सोचना ही नहीं था। ठीक है, y को x में तो फिर क्या होना है, x का y हो जाना और y का x हो जाना, पर कल उनके मिरर बदल जाएंगे तो फिर कैसे करोगे? तो पैरामेट्रिक पॉइंट जो भी होगा उसी का इमेज फाइंड कर लो और उसमें से t को एलिमिनेट करवा लो। ठीक है, फिर वो कोई भी क्वेरी, ये सिर्फ मैं ऐसा नहीं पैराबोला के लिए बात करो, कल उनके सर्कल का इमेज पूछेंगे तो सर्कल का इमेज मिरर के सामने फाइंड करना होगा। सपोज अब ये मिरर है, अभी पैराबोला नहीं है, अब यहाँ पर एक सर्कल है, तो सर्कल का इमेज भी तो सामने क्या होगा, सर्कल ही होगा। और ये सर्कल सपोज आपको दिया हुआ है, सर्कल तो जो कि इजी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका इमेज जो सर्कल होगा उसका इक्वेशन फाइंड करना है। कैसे करेंगे? हाँ, तो इसमें आप लोगों को क्योंकि रेडियस तो सेम ही रहने वाला है और इसमें एक फिक्स पॉइंट पता है सेंटर है, तो सेंटर का इमेज फाइंड कर लूंगा इस मिरर के रिस्पेक्ट में, सेंटर में या रेडियस में। और आपको ऐसा नहीं इससे करोगे, पैरामेट्रिक पॉइंट से भी करना होगा तो भी हो जाता। इसका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है, r cos थीटा r sin थीटा, और उसका इमेज फाइंड करके cos थीटा sin थीटा को एलिमिनेट करवा लेता तो भी आ जाता। बट इसमें करने की जरूरत नहीं कि सेंटर है ना अपने पास, बट पैराबोला में ऐसा नहीं है, इसलिए वहां तो पैरामेट्रिक पॉइंट से ही करना पड़ेगा। तो ये सारे कंसेप्ट इसको ध्यान रखना है, इसको ये सब आपको समझ आना चाहिए। उसके बाद 35 54 क्वेश्चन कौन सा आपने छोड़ दो ना, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, तो चेक करना क्वेश्चन, इसलिए 2 दिन पहले कुछ डाउट पूछा था तो इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा था, मतलब क्वेश्चन में कुछ आंसर नहीं मैच हो रहा था। मैं चेक करके आपको बताता हूँ पूरी बात। 52 तो सम ऑफ द डायमीटर वाला कर लोगे। 52 का डायग्राम बनाते हैं एक बार। देखो क्या दिया 52 में, द सम ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, क्योंकि एक से ज्यादा सर्कल्स होंगे जिनके डायमीटर्स का एडिशन करना है। कौन से सर्कल है वो, जो 75x स्क्वायर इक्वल टू 64 टाइम 5y माइनस 3 को टच कर रहे हैं। वो भी कहां टच कर रहे हैं, 8/5 6/5 में। कौन सा पैराबोला है, शिफ्टेड तो है ही, बट शिफ्टेड में कौन सा है, अपवर्ड। x स्क्वायर इक्वल टू 64/75 इंटू 5 कॉमन, तो y माइनस 3/5, क्योंकि y के साथ भी कोएफिशिएंट तो नहीं होना चाहिए। शिफ्टेड फॉर्म में y के साथ भी थोड़ी ना कोएफिशिएंट होता है, तो 5 कॉमन ले लिया, 5 15 जा 75। ये आपका पैराबोला हुआ, कहां शिफ्ट हुआ ये 0,3/5 पे। कौन सा, अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड। ये 0,3/5 पे शिफ्ट हुआ। अब बोला है कि सर्कल है, 2 सर्कल होंगे मेरे हिसाब से, या मे बी मोर देन 2 सर्कल्स होंगे। तो बोला है कि इस पैराबोला को टच कर रहा है, कहां पर टच कर रहा है, 8/5 6/5 पे। कहां टच कर रहा है, 8/5 6/5 पे तो टच कर ही रहा है, और साथ में y एक्सिस को भी टच कर रहा है। ये दोनों इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है। आपने पढ़ा सर्कल इज टचिंग द y एक्सिस, दिमाग में क्या आया सबसे पहले, क्या आया, सेंटर का x कोऑर्डिनेट जो होगा वही आपका रेडियस बनेगा, सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही आपका रेडियस बनेगा। तो h कोमा k से लेके 8/5 6/5 तक का जो डिस्टेंस होगा वो h होने वाला है। तो आपको ढूंढना क्या है, क्या ढूंढना है क्वेश्चन में, सम ऑफ डायमीटर। तो h अगर रेडियस है तो डायमीटर कितना होगा 2x। प्लेन लाइन में मुझे h ढूंढना है, k नहीं ढूंढना है, मुझे k की जरूरत नहीं है।
बट है तो दो अननोन, भले एच ही ढूंढना पर है तो दो अननोन एच और के, तो कितने मिनिमम रिलेशन? दो। अभी तो मेरे पास एक भी नहीं और दोनों मिल जाएगा। एक तो इनका डिस्टेंस में मिल जाएगा, है ना, h माइनस 8/5 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 6/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। ये एक रिलेशन मिलेगा और एक रिलेशन होगा। कैसे निकालूं? ये सर्कल, अगर ये सर्कल पैराबोला को टच कर रहा है 8/5, 6/5, तो मैं समझ सकता हूं 8/5, 6/5 पे मेरा एक कॉमन टेंजेंट बन सकता है, बन सकता है। और जैसे ही टेंजेंट बनाए तो सर्कल के हिसाब से 90 डिग्री बनेगा। इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा उनका प्रोडक्ट, और उसके लिए टेंजेंट का स्लोप चाहिए होगा। अब टेंजेंट का स्लोप फाइंड करने के लिए अब आपके पास दो ऑप्शन, अब दो ऑप्शन है, पहले देखी था कैसे दो ऑप्शन है। एक मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं कि जब आप इसका डिफरेंशिएट करते हो तो भी आपको टेंजेंट का स्लोप मिलता है। एक आप उससे कर सकते हो, उससे नहीं करना है तो कोई बात नहीं, पॉइंट फॉर्म यूज कर लेता हूँ। सपोज मुझे डिफरेंशिएट पता ही नहीं कि ऐसा दुनिया में कुछ होता है, ये तो पता है ना कि पॉइंट फॉर्म नाम की कोई चीज होती है, उसमें एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या रखोगे, और मैं मेरे से डिफरेंशिएट करना भी नहीं चाहिए जब मेरे पास पॉइंट फॉर्म है, मैं डिफरेंशिएट भी क्यों करूं? एक्स स्क्वायर की जगह पर x1, y की जगह पर y प्लस y1/2, 5×3 = 15, 8×8 = 64, x इज इक्वल टू 8/3 और यहाँ पर y/2 प्लस 3/5 हो जाएगा ना, 6/5/2, 3/5 भी कैंसिल हो गया, ये 2 4 8 हो गया, तो 3x इक्वल टू 4y आ गया। ये दूसरा रिलेशन मिला। दूसरा रिलेशन मतलब यहाँ से स्लोप मिल जाएगा। स्लोप कितना आएगा? y इक्वल टू 3/4x, तो स्लोप कितना हुआ? 3/4। इसका स्लोप 3/4 है तो इसका स्लोप -4/3, और दोनों पॉइंट पता है तो स्लोप कैसे निकालूंगा? k - 6/5 अपॉन h - 8/5 इक्वल टू -4/3। एक रिलेशन आ जाएगा। यहाँ से k को उठाऊंगा, यहाँ डालूंगा, तो h का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो h की दो वैल्यू है, इस पानी के दो सर्कल बन रहे होंगे। अगर h मिला तो 2h भी मिलेगा, जो डायमीटर हो जाएगा उसको ऐड कर लेंगे, हो जाएगा। आगे तो सोल्व करो तो उसके बाद कोई और ठीक है। यहाँ पर क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एलिप्टिकल स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टेट फॉर्म ये सब डिस्कस कर लिया। स्टेट फॉर्म में कैसे आपको सेंटर, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्शन निकालना, वो सारी बातें हो गई। वही परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कंसीडर करने, कोई कुछ जो पैराबोला में था वही एलिप्स में, वही कहा गया हाइपरबोला में जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा।
अब यहाँ पर जो थोड़ी सी चीजें जो हाई पैराबोला में नहीं होता है, जो सिर्फ एलिप्स में होता है, तो सबसे पहले ऑक्सिलरी सर्कल, सबसे पहले ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है? मैं जब मेजर एक्सिस को, इसमें मेजर एक्सिस कौन है? मेजर एक्सिस कौन है हॉरिजॉन्टल में? एक्स एक्सिस, ये a,0, ये -a,0, ये 0,b और ये 0,-b। अगर मैं मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के अगर कोई सर्कल बनाऊं, तो वो जो सर्कल बनेगा जिसमें मेजर एक्सिस डायमीटर है, उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। ये जो सर्कल है, दिस सर्कल इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल। तो दोनों ऑक्सिलरी सर्कल का भी सेंटर तो कौन होने वाला है? 0,0 होने वाला है, राइट। तो ऑक्सिलरी सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा? a, क्योंकि अगर ये डायमीटर है तो ये उसका रेडियस होगा। तो फिर इसके इक्वेशन क्या होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू। अच्छा, आपको कोई पूछे कि सर्कल और एलिप्स में क्या फर्क होता है? सिंपल लैंग्वेज में अगर किसी को सब बताना हो तो क्या बोलेगा? a इक्वल टू b हो जाता है। एलिप्स का a और b अगर सेम हो गया तो क्या बन जाता है? अगर b की जगह पर एलिप्स का इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये b और a सेम हुआ तो सर्कल बन जाएगा। और जैसे b इक्वल टू a होगा तो इसकी जगह पर अगर a रखोगे तो a स्क्वायर एलसीएम है, सामने मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। तो जब a और b सेम होता है तो जो सर्कल बनता है उसी को ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के बनाया गया सर्कल को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी सर्कल। ये हॉरिजॉन्टल की बात है। अगर वर्टिकल होता तो ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन क्या होता है? इक्वल टू b। अब यहाँ का पैरामेट्रिक पॉइंट, सर्कल का पैरामेट्रिक पॉइंट आर ए है, तो a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, राइट। ये एंगल कितना होता है? थीटा। ये एंगल कितना होता है? थीटा। अब अगर ये जो a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं मेजर एक्सिस, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? a cos थीटा कॉमा 0। यहाँ का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? जहां पर वो एलिप्स को कट कर रहा है, a cos थीटा, बट y कोऑर्डिनेट पता नहीं है। बट ये तो पता है ना कि a cos थीटा कॉमा y है एलिप्स पे, सेटिस्फाई करेगा? पुट कर लेते हैं। x की जगह पर जब a cos थीटा रखोगे तो x स्क्वायर कट हो जाएगा, क्या मिलेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये cos स्क्वायर थीटा शिफ्ट करता हूँ तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो y स्क्वायर इक्वल टू, तो y इक्वल प्लस माइनस b sin थीटा। इसको एक्सटेंड करोगे तो वापस एलिप्स को कट करेगा। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? a cos थीटा कॉमा, जिसको हम एलिप्स का पैरामेट्रिक पॉइंट बोलते हैं। ये a cos थीटा कॉमा b sin थीटा क्या हो गया? एलिप्स का पैरामेट्रिक पॉइंट हो गया, राइट। और वैसे भी अगर सर्कल का a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, तो इसका वैसे भी a cos थीटा कॉमा b sin थीटा ही होना था। a और b का तो डिफरेंस होता है, राइट। पर प्रॉब्लम ये पैरामेट्रिक पॉइंट तो ठीक है, वो तो पता ही था हमें, बट इसमें जो सीखने वाली बात ये है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को जो पढ़ लेते पूरा 12th, उनको भी यही लगता है कि जो थीटा होता है ना, ये थीटा जो होता है उस पॉइंट का ओरिजिन से जो लाइन बनता है उसका एंगल होता है, पर वो एंगल नहीं होता है थीटा। थीटा कौन होता है? एलिप्स के साथ तो थीटा को कोई लेना देना नहीं। ये जो थीटा है वो कहाँ बनाया गया? थीटा है ऑक्सिलरी सर्कल पे जो पॉइंट है ना, उसका थीटा है ये। ऐसा नहीं कि ये वाला थीटा है। और मैक्सिमम बच्चों ये लगता है ये वाला थीटा होता है, तो ये वाला थीटा नहीं होता है। तो इसके बेस पर क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं, उनको लगता है कि यही थीटा है, इसके ऊपर थीटा नहीं बनता। इस पॉइंट का जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो ऑक्सिलरी सर्कल पे होता है, उसको जब आप ओरिजिन के साथ ज्वाइन करते हो और वो जो एंगल बनता है वो वाला थीटा होता है, जो हमारा पैरामीटर है। ये पॉइंट अगर यहां से यहां जाएगा तो क्या चेंज होगा? a चेंज होगा, b चेंज होगा या थीटा चेंज होगा? थीटा चेंज होगा।
राइट। अब ये पॉइंट यहाँ की जगह पर अगर यहाँ आ गया तो थीटा चेंज हो गया। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पर सपोज थीटा 1 हो जाएगा, तो थीटा 1 यहाँ का एंगल होगा या इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो ऊपर होगा वहां का एंगल होगा, ये एंगल होगा थीटा 1, है ना। ये एंगल आपका थीटा 1 बना होगा और यहाँ का पॉइंट क्या हो जाएगा फिर a cos थीटा 1 कोमा a sin थीटा 1 और उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा a cos थीटा 1 कोमा b sin थीटा 1। तो जो थीटा होता है वो ऑक्सिलरी सर्कल पे जो पॉइंट होता है उसका एंगल होता है और उस थीटा को पैरामीटर तो बोलते ही बोलते हैं, पर उस थीटा का और एक नाम है, उसको बोलते हैं इसेंट्रिक एंगल। थीटा इज कॉल्ड इसेंट्रिक एंगल। तो कभी भी अगर आपको ऐसा बोले कि पैराबोला अगर एलिप्स का एक पॉइंट है P ऑफ 30 डिग्री, तो इसका क्या मतलब निकालोगे, क्या मतलब निकालोगे इसको, पॉइंट कौन सा, a cos 30 डिग्री कोमा b sin 30 डिग्री। तो ये भी तो सेम ही रहता है ना, सिर्फ थीटा ही बदलता है। जैसे पैराबोला में कैसे लिखते हैं p ऑफ t t1 या p ऑफ t, a² 2a पूरा नहीं लिखा जाता मोस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि a² और 2a तो सेम ही रहता है हर पॉइंट पर, सिर्फ t बदलता है, इसलिए उसको p ऑफ t लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, p ऑफ 30 या p ऑफ थीटा। तो p ऑफ थीटा मतलब क्या हो जाएगा, a cos थीटा कोमा b sin थीटा। पर ध्यान में रखना थीटा जो है वो एलिप्स का पॉइंट के साथ बनता एंगल नहीं है, उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो ऑक्सिलरी सर्कल पे होगा वहां का बनता एंगल है, ठीक है। फिर इसको लेके एक दो प्रॉपर्टी जो है, अच्छा एरिया ऑफ एलिप्स तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। क्या होता है एरिया ऑफ एलिप्स, पाई इंटू ए इंटू डी। सर्कल का क्या होता है, पाई इंटू ए। इस सर्कल का एरिया फाइंड करना तो आंसर क्या होगा, पाई स्क्वायर। क्यों पाई स्क्वायर, तो पाई इंटू ये भी है ये भी है, तो पाई इंटू ए हुआ था, जो क्या बना था पाई स्क्वायर। अगर एलिप्स होगा तो पाई ए बी। तो एलिप्स का एरिया ऑफ एलिप्स इज पाई ए बी। तो मैंने एक ऑक्सिलरी सर्कल लिया है और इस एलिप्स पे मैं 3 पॉइंट ले रहा हूँ, या सर्कल पे 3 पॉइंट ले रहा हूँ। ए ले रहा हूँ जिसका कोऑर्डिनेट होगा a cos थीटा 1 कोमा a sin थीटा 1। इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट t पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a cos थीटा 1 कोमा b sin थीटा 1, करेक्ट। फिर यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट किया b पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सर्कल पे a cos थीटा 2 कोमा a sin थीटा 2। उसी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पर q लेता हूँ, वो क्या हो जाएगा a cos थीटा 2 कोमा b sin थीटा 2। और फिर तीसरा पॉइंट लेता हूँ, सपोज यहाँ पर t पॉइंट तो 3 पॉइंट a cos थीटा 3 कोमा a sin थीटा 3। और उसी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट अगर यहाँ पर होगा तो a cos थीटा 3 कोमा b sin थीटा 3। अब मैं इस ABC को पहले ज्वाइन करता हूँ तो एक ट्राइंगल बनेगा। ABC को ज्वाइन किया, राइट। वैसे ही अगर मैं PQR को ज्वाइन करता हूँ, PQR को ज्वाइन करूंगा तो और एक ट्राइंगल बनेगा। अब अगर मैं दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना तो बहुत आराम से निकल जाएगा। अगर ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट पता है तब एरिया तो निकाल ही लोगे। कौन सी फॉर्मूला, x1 इंटू सब दोनों का एरिया निकाल लो, ठीक है। जब वो एरिया निकालोगे ना तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि एरिया निकालना आपको आता है तो मैं पूरे डेरिवेशन पर नहीं जाता हूँ और आपको जाने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ ये प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC मतलब कौन सा पॉइंट है जो ऑक्सिलरी सर्कल पर, उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट है PQR। उससे जो ट्राइंगल बनेगा उनका एरिया का रेशियो हमेशा a बाई
बी के इक्वल। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ? हॉरिजॉन्टल एलिप्स की बात कर रहा हूँ। एक चीज अगर वर्टिकल एलिप्स होगा तो बी बड़ा है, ए बड़ा होता है बी। इस वक्त किसका एरिया बड़ा होगा आपके हिसाब से? एबीसी का है बी क्यू आर का? एबीसी का एरिया बड़ा होगा। और हॉरिजॉन्टल एलिप्स में ए बड़ा होता है कि बी बड़ा होता है? इसलिए उनका रेशियो ए बाई बी आ रहा है। जब वर्टिकल होगा तो फिर ए छोटा हो जाएगा, तो फिर वो रेशियो ए बाई बी की जगह पर बी बाई है। देखिए प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखोगे। हमने फोकल लेंथ डिस्कस किया, तो उसके बेस पर हमने लोकस की प्रॉपर्टी भी डिराइव किया था। क्या था लोकस की प्रॉपर्टी? एलिप्स के लोकस की प्रॉपर्टी SP प्लस SSP इज ऑलवेज इक्वल टू। इसका क्या मतलब था कि एलिप्स से होने वाला कोई भी पॉइंट का दोनों फिक्स पॉइंट मतलब दोनों फोकस से डिस्टेंस का एडिशन हमेशा कांस्टेंट ही मिलेगा, और वो कांस्टेंट किसके बराबर होता है? 2 है। अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो 2 है और वर्टिकल होगा तो 2 बराबर। और उस SP को क्या बोलते हैं? SP और FSP जो बोल रहे थे, SP को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। उसका फोकल लेंथ की कैसे फाइंड करते हैं? फोकल लेंथ दोनों फोकल लेंथ मैंने आपको डिराइव करके देकर बोला था, इसको याद रखना। SP किसके बराबर और SSP किसके बराबर? SP A माइनस EX1 और SSP A प्लस EX1। इसलिए तो दोनों का एडिशन किया था तो 2A मिला था। SP कितना होता है? A माइनस EX1 और SSP कितना होता है? A प्लस EX1 और दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 2A मिलेगा। करेक्ट। अब ये SP को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो कहीं ना कहीं जाके वापस एलिप्स को कट करेगा। इस SPQ को PQ को क्या बोलते हैं? फोकल कोड। उस फोकल कोड के कितने सेगमेंट है? 2। कौन कौन सा? SP और SQ। उसका हार्मोनिक मीन क्या देगा? 2A नहीं देगा, क्या देगा? सेमी लेटर स्पेक्ट्रम देगा। और यहाँ पर लेटर स्पेक्ट्रम कितना होता है? 2B² बाई A। तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ SP इंटू SQ अपॉन SP प्लस SQ क्या देने वाला आप लोगों को? B² बाई A। क्योंकि यहाँ पर लेटर स्पेक्ट्रम 2B² बेस, तो उसका आधा क्या हो जाएगा? B² बाई A। और वर्टिकल होगा तो A² बाई B, और वर्टिकल होगा तो A² बाई B। तो ये जो कॉमन प्रॉपर्टी पैराबोला में थी वो एलिप्स में भी और हाइपरबोला में भी रहेगी। ये PQ हमारा फोकल कोड है, ठीक है। P का कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे तो A cos θ1, B sin θ1, और Q का कोऑर्डिनेट A cos θ2, B sin θ2। तो P में से Q में जाओगे तो कुछ को बदलेगा ना, तो क्या बदलेगा? थीटा। और उस थीटा को क्या बोलते हैं? पैरामीटर तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? इसेंट्रिक। थीटा को क्या बोलते हैं? इसेंट्रिक। और इसके फोकल कोड इट मींस पासिंग थ्रू फोकस। तो पासिंग थ्रू फोकस तो इसका कोऑर्डिनेट A, 0 है ना। फोकस क्या हो जाएगा आप लोगों का? A, 0, राइट। अब अगर ये तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा सेम होगा, करेक्ट। तो स्लोप ऑफ SP इज इक्वल टू स्लोप ऑफ SQ। इसी कंसेप्ट को लेके हमने पैराबोला में भी पैरामीटर के बीच में एक रिलेशन निकाला। क्या वो रिलेशन? T1 * T2 इक्वल टू माइनस। यहाँ पर वही एक रिलेशन निकालने की ट्राई करते हैं। इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम होने वाला है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर?
b sin theta 1 minus 0 upon a cos theta 1 minus e equal to b sin theta 2 minus 0 upon a cos theta 2 minus e। तो सबसे पहले तो b और b कट, a कॉमन वो कट, क्या रहा sin theta 1 upon cos theta 1 minus e is equal to sin theta 2 upon cos theta 2 minus e। ये ठीक है। अब इसको अगर फर्दर सोल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, कोई ज्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। sin theta 1 into cos theta 2 minus e into sin theta 1 equal to sin theta 2 into cos theta 1 minus e sin theta 2। इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं sin theta 1 cos theta 2 में से माइनस sin theta 2 cos theta 1 होगा, क्या बचेगा sin of theta 1 into cos theta 2 minus sin theta 2 into cos theta 1 equal to e sin theta 1 इस तरफ आया, e कॉमन ले लेता हूं तो e कॉमन, तो sin theta 1 minus sin theta 2, ये किसकी फॉर्मूला बनी है sin of theta 1 minus theta 2, इसकी फॉर्मूला बनी sin of theta 1 minus theta 2 sin a cos b minus cos a sin b, और सामने s minus s भी बना। मुझे बताओ s minus s की फॉर्मूला, अभी ऐसे नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला ले सकते हैं, ठीक है। मैं दोनों तरफ फॉर्मूला ले लूंगा, sin की फॉर्मूला बताओ, sin of a minus b की नहीं, नॉर्मल sin की, sin a minus b लगोगे तो वापस ही आ जाएगा, मतलब sin 2 थीटा, sin की फॉर्मूला मतलब sin की तो फॉर्मूला ऑफ दिस एंगल हाफ होता है, sin 2 थीटा की फॉर्मूला क्या होती है 2 sin थीटा, मतलब एंगल हाफ ही तो होता है, तो इसमें वही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो 2 sin theta 1 minus theta 2 by 2 into cos of theta 1 minus theta 2 by 2, यही होता है ना, इक्वल टू। अब इस तरफ मुझे बताओ साइन माइनस साइन की फॉर्मूला 2cs और 2 cos theta 1 plus theta 2 by 2, 2cs मतलब s minus s में 2 cos theta 1 plus theta 2 by 2 into sin theta 1 minus, दोनों तरफ से sin of theta 1 minus theta 2 by 2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कर सकता हूं मैं कैंसिल, पता होगा कि जीरो नहीं होगा, तो क्या आपको पता है कि जीरो नहीं होगा, मुझे पता है कि जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसको जीरो होने के लिए साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो साइन 0 के लिए थीटा 1 इक्वल टू, तो थीटा 1 और थीटा 2 सेम होगा, तो फिर 2 पॉइंट की बात कहां, इसीलिए मुझे पता है कि ये जीरो नहीं होगा, इसलिए मैं उसको कैंसिल कर रहा हूँ, इसको कैंसिल कर रहा हूँ, 2 को कैंसिल कर रहा हूँ, तो क्या रिलेशन मिला cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 डिवाइड बाई cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 इज इक्वल टू e बाई 1। अभी भी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना तो क्या करना चाहिए, कंपोनेंट और डिविडेंड, तो भाई जैसे लिखा है a b इक्वल टू c बाई d, तो उसको आना ही नहीं चाहिए, क्या आना चाहिए कंपोनेंट और डिविडेंड में क्या करें, तो ऊपर ही दोनों का एडिशन और नीचे दोनों का, तो cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 प्लस cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 डिवाइडेड बाई cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 माइनस cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, तो सामने भी तो करोगे e प्लस 1 अपॉन, अब यहाँ पर c प्लस c क्या होता है, c प्लस c 2c, तो 2c से मतलब 2 cos एंगल का एडिशन डिवाइड बाई 2, इसका एडिशन करोगे तो क्या होगा थीटा 1 बाई 2 थीटा 1 बाई 2 थीटा 1 बनेगा
माइनस थीटा 2/2 प्लस थीटा 2/2 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा 1 बचेगा डिवाइड बाई 2cn नहीं 2cc, तो वापस cos में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन और डिवाइड बाई 2, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या कट होगा, थीटा 1/2 कट होगा, माइनस थीटा 2/2 माइनस थीटा 2/2 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाई 2, साइन को सॉरी cos को माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे c माइनस 2 साइन, वापस सेम एंगल पे एडिशन करोगे तो थीटा 1/2 आएगा और साइन ऑफ थीटा 2/2 नहीं आएगा, माइनस थीटा 2/2 आएगा। cos में तो हमें फर्क नहीं पड़ता इसलिए लिखा नहीं, साइन में तो फर्क पड़ता है, साइन का माइनस कहाँ जाएगा बाहर, वो माइनस बाहर चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ क्या बचा था e + 1 अपॉन e - 1, सेम एंगल आ गया, बस ऊपर cos है नीचे, तो cos बाय sin क्या होता है cos, बट मैक्सिमम रेफरेंस बुक्स वगैरह में ये tan में दिया होता है, क्योंकि tan की ज्यादा आदत है हम लोग को, इसलिए और कुछ नहीं है, रेसिप्रोकल कर लेता हूं, तो ऊपर sin आ जाएगा नीचे, तो आपको क्या प्रॉपर्टी मिली, tan of theta 1/2 into tan theta 2/2 is equal to e - 1 upon, तो फोकल कोड के एक्सट्रीम पॉइंट्स के पैरामीटर थीटा 1 और थीटा 2 के बीच में एक रिलेशन है। काफी बार क्या होता है कि आपको दोनों पैरामीट्रिक पॉइंट के एंगल दे देते हैं, बोलेंगे P of 30 डिग्री सामने P of 120 कुछ भी दे देंगे, और फिर बोलेंगे उस पर कुछ भी नहीं दिया होता, सिर्फ इतना दिया होता है कि फोकल कोड के एक्सट्रीम पॉइंट के पैरामीटर का एक्सेंट्रिक एंगल ये है, तो उस एलिप्स का एक्सेंट्रिसिटी दे देते हैं, तो मुझे एलिप्स का कुछ नहीं दिया होता। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं करता है तो होगा ही, क्योंकि प्रॉपर्टी पता है तो मुझे थीटा 1 थीटा 2 दिया हुआ है, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो जब भी फोकल कोड के एक्सट्रीम पॉइंट के पैरामीटर मतलब एक्सेंट्रिक एंगल और ई के बीच में रिलेशन की जरूरत नहीं है, इसको समझाया इतना। लास्ट में इसका आंसर स्टेटमेंट ये है, ले लिया
सकता। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हर एक में पढ़ता है सर्कल, पैराबोला और एलिप्स में भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सबसे पहला तो कौन सा तीन फॉर्म याद रखने, पॉइंट फॉर्म है ना। तो पॉइंट फॉर्म हमें रिप्लेसमेंट बताइए, x1, y1 से बनाया गया टेंजेंट का इक्वेशन। इसका इक्वेशन x² by a² प्लस y² by b² इक्वल टू 1। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² की जगह पर x1, y² की जगह पर y1, x² की जगह पर x1, y² की जगह पर y1, राइट। अब इसका पैरामेट्रिक फॉर्म, का पैरामेट्रिक पॉइंट तो पता ही है अपने को। पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है एलिप्स का, a cos थीटा कॉमा x1 की जगह पर क्या रखोगे, a cos थीटा, x1 की जगह पर जब a cos थीटा रखोगे a एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x by a cos थीटा। y1 की जगह पर क्या रखेंगे, एक बार b कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा y by b sin थीटा इक्वल टू 1। थर्ड इज द स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म कैसे डिराइव करेंगे, अगर स्लोप फॉर्म डिराइव करना है तो मेरे को सर्कल में कैसे डिराइव किया था, सर्कल में y इक्वल टू mx प्लस c को जो सर्कल का टेंजेंट बनाया था तो कौन को है, p इक्वल टू r आया था, वहां पर p इक्वल टू कहां की बात थी, और पैराबोला में y इक्वल टू mx प्लस c को पैराबोला का टेंजेंट बनने की कौन सी कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू पैराबोला की इक्वेशन में y की जगह पर mx प्लस c डाल दिया था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना तो उसका डिस्क्रिमिनेंट को क्या ले लिया था, इक्वल टू 0। क्यों इक्वल टू 0, बिकॉज एक ही सॉल्यूशन होगा तो टेंजेंट है, राइट। सेम यहाँ पर भी y इक्वल टू mx प्लस c को अगर इस एलिप्स का टेंजेंट बनना है तो y इक्वल टू mx प्लस c और x² by a² प्लस y² by b² इक्वल टू 1 के बीच में एक ही सॉल्यूशन आना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, y की जगह पर mx प्लस c रख देंगे तो x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना पड़ेगा, तो वहां से जो कंडीशन बनी वो डायरेक्टली लिख रहा हूँ। सर्कल का मेरे को बताओ, याद करो क्या था, y इक्वल टू प्लस माइनस r इंटू रूट ऑफ कौन से सर्कल के लिए x² प्लस y² इक्वल टू r, जब डेल्टा 0,0। अच्छा ये रेडियस को अगर मैं a ले लूं, इसमें ऑक्सिलरी सर्कल है, ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन x² प्लस y² इक्वल a² होता है, तो उसका जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा वो क्या बनेगा, y इक्वल टू mx प्लस माइनस a इंटू रूट ऑफ m² प्लस 1। ये एक को अगर मैं रूट के अंदर डालूं तो क्या हो जाएगा, a², तो क्या होगा a² m² प्लस a²। सही है। अब एलिप्स और सर्कल में फिर क्या फर्क है, उसमें सेमी मेजर एक्सिस भी है, सेमी माइनर एक्सिस भी है, और एलिप्स के अंदर सेमी मेजर एक्सिस ए और सेमी माइनर एक्सिस बी। तो आपका इसमें इक्वेशन में क्या चेंज होगा, देखो इतने डिफरेंस है, y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ऑफ a² m² प्लस a² द्वारा जब a² m² प्लस इसमें आ जाएगा। इसका मतलब मुझे सर्कल का याद है, एलिप्स का भी याद है, ये एलिप्स का स्लोप फॉर्म हो गया टेंजेंट का, y इक्वल टू mx प्लस माइनस a² रूट ऑफ a² m² प्लस b²। सर्कल में भी यही था, a² m² प्लस a² y² कॉमन निकला तो ये हो गया था, ठीक है। और कोई पूछे कि ये तो ठीक है हमें याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, पर इसका मेथड कौन सा होगा, तो किया मैंने वही होगा, मतलब ओरिजिनली जब डिराइव हुआ होगा कि y की जगह पर mx प्लस c रखा होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना होगा और उसका डिस्क्रिमिनेंट हो इक्वल टू 0 लिया होगा, तो वहां से कंडीशन बनी। बट ये मैंने आपको याद कैसे करोगे वो बता दिया। तो फिर अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी याद करा दो, सर्कल का याद करो क्या होता है, प्लस माइनस
h square n by t माइनस प्लस r को ये लिया है तो पहले लिस्ट में क्या होगा प्लस और माइनस h square m by t कॉमा माइनस प्लस और c मतलब ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कब यूज करेंगे नॉर्मली जब टेंजेंट का इक्वेशन दिया जाए, कौन से पॉइंट पर टेंजेंट बना रहा हो वो पॉइंट जब पता करना हो। एलिप्स देंगे, टेंजेंट के इक्वेशन भी देंगे और आपको पॉइंट ढूंढना होगा। दूसरा थोड़ी टाइम में सोल्व करने बैठे, देखो ये याद रख लेना है। एलिप्स देंगे तो h पे किस पे पता होगा एलिप्स से y इक्वल टेंजेंट के इक्वेशन देंगे तो टेंजेंट के इक्वेशन को पहले किस में कन्वर्ट करूंगा, ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ x square by 16 plus y square by 9 equal to 1 एक एलिप्स दिया है और मुझे दिया हुआ है 2x minus 3y plus 4 equal to 0 इसका एक टेंजेंट है, तो कौन से पॉइंट पर टेंजेंट है ये पता करना है। तो बच्चे लोग ये तो याद करके जाते ही हैं, प्लस माइनस h square m by c कोमा माइनस प्लस b square by c उतना याद होता है। तो h square कितना है 16, a मतलब टेंजेंट का स्लोप तो टेंजेंट क्या होगा एलिप्स का, तो कोई टेंजेंट स्लोप थोड़ी ना होगा। इसका स्लोप कितना m की जगह पर 2/3 और c की जगह पर मैक्सिमम बच्चे वो आदत होता है ना ax plus by plus c, इसको c रख के आ जाता है। ये c नहीं, वहां पर c कौन सा है y इक्वल टू mx प्लस c का c है, या तो आप इसमें पुट करो या तो फिर पहले इसको कन्वर्ट कर लो y इक्वल टू mx प्लस c के टर्म में। इसको तो y इक्वल टू mx प्लस c के टर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ऐसे लिखूंगा ना y इक्वल टू 2/3x प्लस 4/3। भाई y इक्वल टू mx प्लस c की बात हो रही तो y को एक सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा आपको, और फिर जो है ये आपका c है, ऐसा नहीं कि इसका c लेके आ जाओगे और वो ऑप्शन में देंगे क्योंकि उनको पता है कि बच्चे मिस्टेक करेंगे 4 लेके आएंगे, तो वो बस गलती ना हो जाए। यहाँ पर चेक मत करना क्योंकि ये तो मैं ऐसी कुछ भी लाइन दिया, वरना इसका इससे करोगे तो भी वही 4/3 आएगा और ऐसे देखोगे तो भी 4/3 आएगा। अभी हो सकता है नहीं आएगा क्योंकि अभी तो मैंने ऐसी कुछ भी लाइन ले लिया, एक्चुअल जब क्वेश्चन लेंगे तो सी से नहीं आता होगा। ठीक है, तो सी लेने में ध्यान रखना, मिस्टेक मत करना। बाकी सर्कल का याद है तो एलिप्स का भी याद है। फिर वो 3 कंसेप्ट बताओ जो सर्कल में भी था, पैराबोला में भी था, एलिप्स में भी है और हाइपरबोला में भी रहेगा। पेयर ऑफ टेंजेंट, अच्छा इसमें भी कोई भी पॉइंट का पोजीशन जानना हो तो कोई पॉइंट एलिप्स के ऊपर है, अंदर है, बाहर है, इक्वेशन में डाल देंगे पॉइंट को। इक्वल टू 0 आया तो लेस देन 0 आया तो और ग्रेटर देन 0 आया तो, और अगर ग्रेटर देन 0 आए तो आप कितने टेंजेंट बना पाओगे 2। आप कितने टेंजेंट बना पाओगे 2। कोई प्रोसेस कैसे, तो वापस वही सिंपल सा लॉजिक है भाई mx को अगर मैं इस तरफ शिफ्ट कर लूं और रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर लूं तो इनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो मैक्सिमम 2 ही स्लोप होंगे, 2 स्लोप होंगे तो मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट बनेंगे, सही है ना। तो ये इसको क्या बोलते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट। p ऑफ x1, y1 से बनाएगा दोनों टेंजेंट का प्रोडक्ट किसके बराबर ss1 इक्वल टू इस पर s क्या होगा, इसमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स s1 क्या होगा, पॉइंट को उठा के एलिप्स में डालूंगा तो कांस्टेंट मिलेगा वो, और t टेंजेंट का पॉइंट हो। फिर कोड ऑफ कांटेक्ट क्या होता है t इक्वल टू 0, कोड ऑफ कांटेक्ट t इक्वल टू 0। जहाँ पर कांटेक्ट हो उसको ज्वाइन किया तो जो कोड ऑफ कांटेक्ट बना उसका इक्वेशन t इक्वल टू 0। वापस t मतलब टेंजेंट का पॉइंट हो, उसके रिप्लेसमेंट में x1 y1 ये वाला यूज होगा। फिर बाइसेक्टेड कोड एक गिवन पॉइंट x1, y1 क्या था वो t इक्वल टू, तब यूज करते हैं जब कोई कोड का इक्वेशन फाइंड करना और उसका मिड पॉइंट दे दिया जाए, है ना, जहां से बाइसेक्ट कोड ऑफ पॉइंट गिवन हो। तो फिर इसका इक्वेशन क्या था t इक्वल टू
S1 वापस T टेंजेंट का पॉइंट फॉर्म, S1 मतलब ये पॉइंट को उठाऊंगा सर इक्वेशन ऑफ एलिप्स में डालूंगा तो कांस्टेंट मिलेगा वो मेरा। तो 3% में वैसे ये इसको याद अपने सब याद रखने इजी होते जा रहे हैं, कि वो पहली बार पढ़ते तो थोड़ा मुश्किल दिखता था, तो वैसे ही हो रहा है। तो कल की टेस्ट में वही पहले दोनों डीपीपी सबसे सोल्व करो और एक बुक का स्पेसिफिकली मिसलेनियस वाला वर्ड्स वाला